यूपी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर लोक भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा के 4.5 साल के शासन के बाद अब सुशासन और विकास उत्तर प्रदेश की पहचान है। प्रदेश में 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दी गई है। सरकार के किए गए सुधार और विकास कार्यों का ही यह असर है कि आज प्रदेश निवेश के लिए पहले स्थान पर है। पहले उद्योगपति यहां आने से डरते थे, पर अब वे यहां पर निवेश करना चाहते हैं। प्रदेश में सीएम सरकार के 4 साल पूरे होने पर सभी जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि योगी सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव तैयार हुई है। साढ़े चार साल का कार्यकाल पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुन लेते हैं। सरकार की संवेदना हर एक स्तर पर देखने को मिलती है। डीबीटी के माध्यम से पिछले 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि प्रदेश के नौजवानों के पास, प्रदेश के गरीबों के पास, प्रदेश के महिलाओं के पास, प्रदेश के किसानों के पास देने का कार्य किया। प्रदेश के अंदर पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी गई। किसी भी नौकरी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, चेहरा देख करके नहीं, प्रदेश के अंदर योग्यता के आधार पर रिजर्वेशन के नियमों का पालन करते हुए प्रदेश के हर नौजवान को उसका हक देने का कार्य प्रदेश के अंदर किया गया था। ये सभी नियुक्तियां वर्षों से लंबित थी। उद्योगपति आया था और आज प्रदेश के अंदर पारदर्शी कार्य पद्धति, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का परिणाम है कि देश और दुनिया का हर उद्योगपति प्रदेश के अंदर निवेश करने के लिए उत्सुक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यवसाय की सुगमता में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग मारी है। जिस उत्तर प्रदेश में 2015-16 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान पर था, वही उत्तर प्रदेश आज यानी 14वें स्थान का मतलब अगर देश और दुनिया का कोई निवेशक निवेश करने का इच्छुक होगा तो देखता था कि क्या स्थिति है राज्यों की और फिर अपने अनुकूल वहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जिन राज्यों की अच्छी रैंकिंग होती थी वहां पर वह निवेश के लिए जाता था। उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर था, यानी हमारी कहीं गिनती नहीं थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर के पहले ट्रांसफर और पोस्टिंग एक उद्योग हो चुका था, इसकी भी बोली लगती थी, इसके नाम पर भी हर एक पोस्ट बिकता था। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर कोई भी व्यक्ति आरोप नहीं लगा सकता कि किसी भी विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई लेन देन हुआ है। प्रशासन में स्थिरता दी गई। 2017 के पहले आप देखेंगे अधिकारी वे कमिश्नरी स्तर पर हो, जोन स्तर पर हो, रेंज स्तर पर हो, जनपद स्तर पर हो, तहसील स्तर पर हो, थाने स्तर पर हो, हर महीने 2 महीने में ताश के पत्तों की तरह फेंटे जाते थे। लेकिन 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा प्रशासनिक स्थिरता, हर एक स्तर पर उस स्थिरता ने एक स्थायित्व दिया और उस स्थायित्व ने लोगों में कार्य करने की गति दी। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध कराए गए। 1 करोड़ 38 लाख गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। 1 करोड़ 56 लाख से अधिक गरीबों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध हुए। 6 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर दिया गया। 3 करोड़ प्रवासी और निवासी श्रमिकों को 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी गई। 2 करोड़ 53 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ा गया। 15 करोड़ प्रदेश के नागरिकों को कोरोना के पहले और दूसरे वेव में, पहले वेव में 8 महीने
अप्रैल 2020 से लेकर के नवंबर 2020 तक और दूसरे वेव में मई 2021 से और ये निरंतर नवंबर 2021 तक मिलेगा। 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन की सुविधा का लाभ प्रदेश की सरकार, भारत सरकार के सहयोग से उपलब्ध करवाने का। प्रदीप भटनागर जी मेरे साथ फोन लाइन में जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। प्रदीप जी, 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया आपका। रिपोर्ट कार्ड आज आपने जनता के सामने रखा, लेकिन अखिलेश यादव ने इसे नकली फूल करार दिया है। अखिलेश जी अगर कुछ करे होते तो शायद आज बोलते नहीं। और आज जो कोरोना काल के अंदर जो उत्तर प्रदेश ने आपदा झेली है, शायद अगर वो अखिलेश जी अगर पूरे इस सेक्टर को तैयार करके चलते होते तो शायद और भी जितने हमारे घटनाएं, हमारे जितने भी आत्महत्या या हत्या कहूँ जिससे कोरोना के चक्कर में हुआ, वो नहीं झेलनी पड़ती। ठीक है, बोला उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री, मगर मुख्यमंत्री रह के कहीं फर्क नहीं निभाया। अगर वो कभी रोजगार पे या शिक्षा पे काम करते या फिर वो काम करते चिकित्सा पे तो कुछ बात बनती है, क्योंकि हर प्रदेश का प्रथम कार्य है शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करना। जो उत्तर प्रदेश के सरकार ने जो काम किया, मैं तो उससे बात करूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पहले छोटे से बड़े स्कूलों की जो माली हालत थी उसको सुधार किया है। उत्तर प्रदेश में ऐसे स्कूल गांव देहात के अंदर जहाँ कभी देखा ही नहीं गया, जिनका इनकी सरकार के अंदर साल का 5,000 रुपये होता था मेंटेनेंस, आज उसको बढ़ाया गया और खुद उस स्कूलों का कायाकल्प करा गया। जो पहली से 5वीं तक के स्कूल है उन पे काम किया गया। इसमें ना भी हो कम से कम 58 जनपदों में काम किया गया। अगर शिक्षा को लेगा 1,38,000 स्कूलों का कायाकल्प किया गया, क्योंकि स्कूल अगर अच्छा होगा, उसका वास्तविकता, उसका वातावरण अच्छा होगा तो बच्चा आएगा, जिसमें बैठेगा। तो चीजें काम किया गया है। ठीक है, विश्वविद्यालय इन्होंने अगर कुछ बनाए होते तो बाद भी इन्होंने मेडिकल की सीटें नहीं बढ़ाई। बहुत सी चीजें हैं जो सेक्टर के लिए उत्तर प्रदेश के लिए काम करना था, नहीं किया। आज जो जी प्रदीप जी, 4.5 साल का कार्यकाल क्योंकि आज आपने जनता के सामने रखा, क्या लगता है आपको? क्योंकि बिल्कुल आगामी चुनाव सर पर है। चुनाव में एक बार फिर सपा और कांग्रेस प्रयास कर रही है कि आपको परास्त किया जाए। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा, जनता के बारे में ही बोलूंगा, सरकार के बारे में बोलूंगा। कौन सी पार्टी क्या सोचती मैं नहीं बोलूंगा। हमने जो कार्य किया 4.5 वर्ष के अंदर, वो हमें जनता समाज के प्रदेश के लोगों को बताना हमारा काम था। और हमने वही बताया कि हमने एक आकलन की बात कर रही हूँ मैं। आपको क्या लग रहा है कि जनता आपके कामों को सराहेगी या विपक्ष जो कह रहा है उन्हें सराह लेगी? अगर जनता ने अगर इन्हें सपोर्ट करी होती, इन्हें कामों करी होती, तो आज इनकी हालत ये नहीं होती कि आज ये 50 सीटों के अंदर सिमट गए। तो इनकी हालत ये होगी कि आज ये राज्यसभा की सीट लेने के लिए इन्हें बहुत कुछ गठजोड़ करना पड़ता है। जनता ने देखा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4.5 वर्ष तो अभी हुए हैं, भी और हमसे समय है कुछ महीने का। अगर जनता की हम कुछ कर पाएंगे उनके बीच में जाके, प्रदेश के लोगों के लिए, बहन भाइयों के लिए, तो हमें पूर्ण उम्मीद है और श्योर भी है कि प्रदेश की जनता दोबारा पुनः हमें सीट देगी, बैठाएगी उत्तर प्रदेश की गद्दी पे, और समाज के कल्याण के जितने भी अधूरे काम रहेगा उनको पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। क्योंकि अभी प्रदेश के अंदर बहुत काम ऐसे रह गए हैं जो हम एक जमीनी स्तर पर नहीं कर पाए। जो गांव देहात के लेवल पे किसी क्षेत्र में हो, चाहे हमारे पूर्वांचल हो, रोहिलखंड हो, जो क्षेत्र है जहाँ पे बाढ़ आने की समस्या में बहुत गंभीरता हो जाती है, कहीं जल की समस्या है, बहुत चीजें हैं जहाँ व्यवस्था भी बिजली की सुचारू रूप से पूरी होनी है, उनके भी बहुत काम रहना बाकी है। और हम तो प्रार्थना और निवेदन भी करेंगे प्रदेश की जनता से कि उन्हें हमें 5 वर्ष का समय दिया जाए, जिससे कि जो हमारे कार्य अधूरे रहेगा उसको पूर्ण किया जाए। सब प्रदेश की जो जनता है, प्रदेश के लोग, ये सब उनके हाथ में चूज करना और समझना, सूझना क्या है। प्रदीप भटनागर जी, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि आपको जनता ठुकरा देगी क्योंकि आपने सामाजिक मतभेद लोगों के दिलों में पाला है, सामाजिक तौर पर लोगों को बांटने का प्रयास किया है और विकास में रिबन उन चीजों का काटे हैं जो पिछली सरकार काम करके गई है। ये कहूंगा कि समाजवादी पार्टी के लिए तो मतलब यही कहूंगा कि अगर आपने सफाई चमकाया तो आपको इटावा भी चमकाना चाहिए था, आपको मैनपुरी भी चमकाना चाहिए था, आपको आगरा भी देखना चाहिए था जहाँ टूरिस्ट हब है। क्यों आपने सफाई ही कि वो हवाई जहाज इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपने क्यों बनाया? आपने आगरा को क्यों नहीं चमकाया? मैं तो कहूंगा जहाँ एक इनकम होती है प्रदेश को, आपको वो भी देखना चाहिए था। यही एक भेदभाव रहा। मुजफ्फरनगर में दंगे हुए और सफाई में ठुमके लगे, वो भी हमने देखा कि दंगे होने के बावजूद रात को जहाँ दंगे और आगजनी हो रही थी और वहाँ स्टेज पे डांस चल रहा था, स्पेशल हवाई जहाज भेजे जा रहे थे बम्बई कलाकारों को लेने के लिए, हमने तो वो भी देखा है। बिल्कुल, धन्यवाद प्रदीप जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप भटनागर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ जुड़ गए थे। 4.5 साल का कार्यकाल
पूरा हो चुका है योगी सरकार का उत्तर प्रदेश में। आज जनता के सामने अपने कामों की फेहरिस्त रखी। परिणाम जनता के हाथ है, क्योंकि आगामी चुनाव सामने है। देखने वाली बात होगी कि जनता जनार्दन क्या फैसला योगी सरकार के पक्ष में सुनाती है।